नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, हमेशा आपके साथ। और नेशन नाउ हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और यहाँ पर जहाँ तक हो सके हम सच बोलते हैं, मतलब जो जानकारी हमारे पास होती है पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कोई छुपाने की मतलब यहाँ पर कोई प्रयत्न नहीं होता है, सीधी सादी बात है। दैट इज आवर मोटो, दैट वी बिलीव आवर ऑडियंस इज मैच्योर्ड इनफ to make judgments for themselves. We report, you judge. Let's be very clear. Now, we report, you decide. प्रदीप जी आपको और बाकी सब दर्शकों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय जय। So today perhaps we can talk about something else. I mean, of course we'll talk a little bit more about Operation Sindoor, but we can also talk about what's happening in Maharashtra, what's happening in Uttar Pradesh, what's happening elsewhere as well. ठीक है, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, अभी तक क्या है कि धीरे 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 करके हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके डीजीएमओ यानी डायरेक्टर्स जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स और डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर्स जनरल, इट इज नॉट डायरेक्टर जनरल बाय द वे, इट इज डायरेक्टर्स जनरल of all the three forces. They're slowly coming out with newer and newer gems of information. प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक क्या हो रहा है कि और तो थोड़ी पाकिस्तानियों का जो खुद का डॉसियर है वो पाकिस्तानियों ने खुद डॉसियर दिया जाकर के अमेरिका में, उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों ने तो 21 जगह पर हम लोगों को अटैक किया। 21 जगह पर प्रदीप जी, हमें भी मालूम नहीं था यार। अब ये 21 जगह कौन सी है किसी को पता नहीं, उनको पता होगा। मतलब कि पाकिस्तानियों का तो ऐसा है कि जो उनको मार पड़ी, जिससे गुंडे को मार पड़ती है ना सर, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आजकल सोशल मीडिया के सामने, देखो हमें यहाँ मारा, पुलिस को भी मालूम नहीं होता कि इसको यहाँ पे मार पड़ी। तो वो पाकिस्तानी इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। 19 BrahMos fired at Pakistan air bases, that's what they say. 19 और स्पेशली भोलारी एयर बेस में जिस प्रकार से 3 जो डिस्ट्रॉयड अमंग द F-16s डिस्ट्रॉयड वर 3 F-16s ऑफ जॉर्डानियन ओरिजिन, शायद जॉर्डन को दिया था सर। वो जॉर्डन से क्या है कि पाकिस्तानियों ने खरीद लिए थे। yes and the Americans had financed it. बिल्कुल। so 3 of them also destroyed. that is, I mean, जैसे आप कह रहे हैं कि धीरे-धीरे एक से एक ऐसे खुला रहा कि और ये भी कहा जा रहा है कि एक C-130 हर्क्यूलिस बेचारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। yes. अब लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो दैट वाज अंडर अमेरिकन ऑपरेशंस और वाज इट विद द पाकिस्तानी, ये मालूम नहीं है सर। और एक साब बाय द वे इज अ स्वीडिश कंपनी. It's one of the largest, one of the best aircraft manufacturers in the world, and they also have what is a very beautiful AVAC, that is airborne early warning and control system, which is called an AVAC. So वो पाकिस्तानी को दिया था। और इसमें सबसे मजे की बात क्या है, ये नहीं है मेरे लिए, ये बात बिल्कुल नहीं है कि इतने डिस्ट्रॉय हो गए, इतना इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया वगैरह वगैरह, वो चलता रहता है प्रदीप जी, वो तो दोबारा ले लेंगे। लेकिन दुनिया का मैं बोल रहा हूं प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहां पे सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतना इक्विपमेंट, इतना असला आया कहां से? अरे इट्स अ बैंकक्रप्ट नेशन। हर 2 साल के बाद तो आप IMF के पास जाते हैं, आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, आप सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं। तो ये पैसे का आए कहां से? अब मालूम पड़ता है प्रदीप जी, इट इज ऑल बीन फाइनेंस्ड बाय द अमेरिकन। इट इज फ्रॉम एन अमेरिकन ग्रांट. It is not Pakistani money. As far as we are concerned, we have to pay. Now, of course, we can afford it. एक ज़माना था कि हम लोगों की भी हालत खस्ता हुआ करती थी। अगर आपको याद हो 1983, 84, 85 वगैरह का जो ज़माना था, आज की तारीख में we can afford to buy anything from anybody. लेकिन पाकिस्तानियों को ये अमेरिकन कांग्रेस अप्रूव कैसे कर देती है ये इतने ग्रांट जो हैं? देखिए साहब, मेरी एक थ्योरी है, छोटी सी है, इसके पहले कि हम लोग अपने गेस्ट के पास जाएं। Pakistanis have got $1 billion or $2 billion, जितने भी $1 billion उनको IMF से मिले हैं. Plus there's a $40 billion grant which has been more or less approved by the World Bank, जो $1 billion करके आएगी 6-6 महीने के बाद पाकिस्तानियों को. उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया. एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना इज द बिग डैडी ऑफ द ADB, so are we. But World Bank is more or less controlled by the Americans, even though the World Bank CEO is our own Mr. Banga, Sardarji. वो हैं, but the board is approved कि पाकिस्तानियों को चाहिए भाई, दिन तो ये मर जाएंगे, लुट जाएंगे. क्योंकि पाकिस्तानी क्या करते हैं आप ये देखिए ना. पाकिस्तानी एक तो अभी तक क्या था, पाकिस्तानियों का ये था कि ये कहते थे भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, अगर आपने हमारी मदद नहीं की, वी विल बी फोर्स्ड टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट इंडिया.
ठीक है साहब नोबडी वांट्स ए न्यूक्लियर वॉर, नंबर एक। मतलब जो गुंडों की तकनीक होती है ना कि भाई या तो मुझे पैसे दे दो या फिर मैं अपनी औकात पे आ जाता हूं, नंबर दो। और नंबर दो, ये क्या करते हैं, हर जगह पे कटोरा लेके जाते हैं कि साहब देखिए हमारे यहाँ तो पोलियो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रदीप जी, द बिगेस्ट डेंजर, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, और इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है पाकिस्तान से सबसे बड़ा खतरा क्या है हिंदुस्तान को, आप जानना चाहेंगे? टेररिज्म नहीं है प्रदीप जी, इट इज नॉट टेररिज्म, इट इज नॉट देयर न्यूक्लियर पावर, इट इज पोलियो। आई एम नॉट जोकिंग। जो पोलियो मिशन है यूनाइटेड नेशंस की यानी WHO की, वो फेल हो गई है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली फाटा में, NWFP में और कई इलाके हैं पंजाब के, वहां पर लोगों ने ये बात फैला दी कि ये पोलियो ड्रॉप से बच्चा इनकॉम्पिटेंट इंपोर्टेंट हो जाता है, मतलब ये स्टेरिलाइज हो जाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से पोलियो हैज मेड अ ह्यूज कमबैक इन पाकिस्तान and it can spread anywhere and it is not a contagious disease, I agree. It is usually spread via fecal matter, by feces. But sir, which is why पूरी बात सुनने yes, दीजिए yes, सर, yes. which is why I am very happy to note, even though भाई हिंदुस्तानियों को दिल है, हमारा दिल नहीं मानता, कि पाकिस्तानी जितने पेशेंट यहाँ पर आ रहे थे ना लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट वाल्व ऑपरेशन के लिए, उन सबको बंद कर दिया गया है, इन स्पाइट द फैक्ट दैट आई डोंट एग्री, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन थिंग। जिसका भी जो भी इलाज हम कर सकते हैं हम करें। बट इस सब का एक ही इलाज जो कांग्रेस कह रहा है कि यू हैव फेल्ड वेयर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड, यू हैव नॉट बीन एबल टू, आपने जितने अभी पढ़ा है लिखा है कि ये सब कॉजेज है, वी शैल हैव काउंट आउट, दिस इज नॉट अ थ्रेट, न्यूक्लियर इज नॉट अ थ्रेट, दिस इज नॉट अ थ्रेट। If they are dying of poverty, they have to concentrate on development. Where they are concentrating on building terrorist. I personally think so, over there. Where Congress जब बोलते हैं कि you have failed where foreign policy is concerned, I mean you need to think about it. सर ऐसा है, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। जैसे वर्ल्ड बैंक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, IMF वी वर टू लेट, ठीक है साहब, बिकॉज द डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन टेकन अबाउट 6-8 मंथ्स अगो कि इस महीने में, मई के महीने में ये वाली जो ट्रांच है IMF से चली जाएगी पाकिस्तान के पास। लेकिन वर्ल्ड बैंक को तो ब्लॉक कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। बाय द वे जो वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी ग्रांट के लिए ओके किया है ना प्रदीप जी, वो पूरी तरह ओके नहीं हुई है। वी कैन स्टिल लॉबी, वी कैन स्टिल गो टू द FATF एंड से कि भाई ये रोकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, ये वो लोग हैं, दिस इज द हब ऑफ टेररिज्म। बट वंडर ऑफ वंडर्स, यूनाइटेड नेशंस की जो तालिबान के ऊपर जो कमेटी है और काउंटर टेररिज्म पे जो कमेटी है, तालिबान के ऊपर जो कमेटी है उसमें पाकिस्तान इज अ चेयरमैन, और काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी है उसमें भी नो सर, उसमें डेप्यूटी चेयरमैन है। आप ये बताइए कि हमारे जयशंकर साहब और बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? सीधी सादी बात है ना, वी शुड हैव ब्लॉक्ड इट, क्यों नहीं किया हम लोगों ने? सो इसमें क्लियर कट है कि किराना हिल्स में जो स्ट्राइक था दैट वाज US nuclear installation and there was nuclear assets, there was their nuclear assets. Yes, that was belonging to US and not Pakistan, and that has given entire movement over here कि यहाँ पर आप तो रिलीफ है, आपको वहाँ रिलीफ है, आपको वहाँ रिलीफ है। Anyway, I think they're waiting. और सबसे बड़ी बात क्या हुई है प्रदीप भाई, मैं जा रहा हूँ गेस्ट के पास ही जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कहने दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, आई मे नॉट गेट अ चांस अगेन। नूर खान बेस जो रावलपिंडी के बिल्कुल साथ में है ना, रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स जो है इनके, उसके साथ में है नूर खान बेस। नूर खान बेस हैज नाउ बीन टेकन ओवर टोटली बाय द अमेरिकन्स। अब तो खबर वहां से आ रही है, अब कितनी सच है कितनी नहीं है ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये तो भाई किसी दिन शहबाज शरीफ साहब या वो जो कौन है मियाँ जो भी नाम है उनका, जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके, जो कह रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर पूरी एविडेंस है राफाल के गिरने की। और बाय द वे ये भी आपको बता दूं, नॉट वन सिंगल इंडियन एयरक्राफ्ट हैज कम डाउन, एक भी राफाल नहीं गिरा है, ये बता देता हूं आपको, नॉट वन, टेक इट फ्रॉम मी, नॉट वन। And why? We will talk about that later. But not one Indian aircraft has come down. And even if it had come down, so what? In the 1971 war, we lost 49 aircraft, sir. 49 aircraft हमारे गिरे थे, तो क्या हो गया? In any event, all I am trying to say is, Pradeep ji, Noor Khan base has been taken over completely by the Americans, and all the damage to their nuclear assets is now being hidden. और उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वहां पे उनको अब वो सेव कर रहे हैं। राइट, लेट्स गो टू आवर गेस्ट, लेट्स सी हु वी हैव गॉट।
बड़े दिनों के बाद शायद गड़े पाटिल साहब हमारे साथ हैं, बहुत मजा आ गया सर देख के। हाँ, गड़े पाटिल साहब स्वागत है आपका इतने दिनों के बाद। धन्यवाद सर। अरे क्या नाराज थे सर हमसे, क्या करते हैं? नहीं सर, नहीं वी लव यू नहीं वेरी सर। मच सर। गड़े पाटिल साहब और कांग्रेस जो इन्होंने मेहनत करी है ना किसानों की, ओए होए 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 होए। अरे अली दारूवाला साहब उस तरफ क्या देख रहे हैं, इस तरफ देखिए, इधर नजरें इनायत इस तरफ कीजिए, इस तरफ। और चिले साहब और हमारे खेरे साहब, नमस्कार। योगेश चिले साहब, बहुत योगेश चिले साहब, हमने सुना कि आपकी तबीयत खराब थी, क्या हो गया? सर अभी ठीक है। आपको इजाजत किसने दी बीमार पड़ने की? सर आपको इजाजत नहीं है, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं। आपकी बहुत जरूरत है महाराष्ट्र को, आप तीनों लोग जो यहां बैठे हैं ना, अली दारूवाला साहब हो तो बीजेपी, गड़े पाटिल साहब हो तो कांग्रेस, और योगेश चिले साहब ऑफ द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आप सर महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोगों को इजाजत नहीं है बीमार पड़ने की, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं सीधी बात बोल रहा हूं सर आपको, समझे? गड़े पाटिल साहब, पहले आप, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आए हैं, बालाजी गड़े पाटिल साहब ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द वन मैन बाय द वे who knows so much about farming, and what he doesn't know about farming is not worth knowing. ये मैं आपको बता दूं, किसानी के बारे में महाराष्ट्र की, अगर गड़े पाटिल साहब को किसी किसानी के विषय में जानकारी नहीं है तो वो जानकारी लेने लायक नहीं है। ये इंसाइक्लोपीडिया है किसानी के। सर अब आप बताएं, हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए सर पूरी दुनिया की, बहुत जल्दी हम लोग तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें जीडीपी के हिसाब से। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव 150 करोड़ पॉपुलेशन, 156 करोड़। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से मैं 156 करोड़ बोल रहा हूं तब से 160 करोड़ हो गए होंगे अभी तक तो हमारी पॉपुलेशन जो है, जो एक जमाने में कहा जाता था कि लायबिलिटी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है। हमारी पॉपुलेशन की वजह से ही इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि आपका जीडीपी वैसे ही बढ़ने वाला है, आप भले कुछ करिए ना करें। नंबर एक। नंबर दो, सर इसमें किसान का क्या हिस्सा है, आप मुझे यह बताइए ना। जो आज की तारीख में वेदर पैटर्न चेंज हो गया है, मौसम का रुख चेंज हो गया। आज देखिए, आज क्या तारीख है? 9 तारीख है सर, 9th जून टुडे। गड़े पाटिल साहब और हम मुंबई में बैठे हैं, मैं मुंबई में हूं, अपने चिले साहब भी मुंबई में हैं, जहां तक मैं जानता हूं। मुंबई में कि ठाणे में? सर कहां पे है यहाँ पे भी योगेश चिले साहब? नवी मुंबई। योगेश चिले साहब कहां है यहाँ पे अभी मैं पनवेल में हूँ सर। पनवेल में। चलिए रायगढ़ में, तो रायगढ़ में तो बारिश हो रही है सर। मुंबई में एक बूंद पानी नहीं पड़ी है। यह कहा जा रहा था दिस इज एन अर्ली मानसून। 5 जून को मानसून आ चुकी है ऑफिशियली मुंबई में, एंड देयर इज नो रेन। लिहाजा इसका मतलब यह हुआ गड़े पाटिल साहब, जो मैं और आप बहुत पहले से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, मेरे लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। द वेदर पैटर्न हैज चेंज्ड, शुड नॉट द क्रॉपिंग पैटर्न ऑल्सो चेंज? जो बुआई का और कटाई का जो पैटर्न है वो भी चेंज होना चाहिए ना। अब गड़े पाटिल साहब आप बोले, प्लीज गो अहेड। आई लव लिसनिंग टू यू। अली दारूवाला साहब, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज अ जीनियस, दिस मैन सिटिंग राइट हियर इज अ जीनियस सर। बहुत अब बोलिए सर के प्लीज। बाद मैं यहाँ पे हूँ, तो सबसे पहले जो आपने कहा कि भारत 4th लार्जेस्ट, अभी 4 नंबर पे अपनी अर्थव्यवस्था आ चुकी है। जीडीपी के हिसाब से, मुद्दे ओवरऑल जीडीपी के अपनी हिसाब से पीठ थपथपानी है जी। तो थपथपाए, क्योंकि कागज के ऊपर तो हम आ गए, लेकिन अर्थव्यवस्था का और देश का विकास किस मुद्दों के ऊपर माना जाता है, यह भी भाजपा को समझ लेना चाहिए। क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, भारत में किसानों के सुसाइड की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारों की तादाद और भारत के स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा अब है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, तो इसका सीधा सा उदाहरण यही है कि कोई पहलवान अगर बुढ़ा हो जाए और वो कुश्ती लड़ना छोड़ दे, और कोई युवा पहलवान अखाड़े में उतर के उसको पीछे कर दे, तो इसी प्रकार जापान का जो विकास है वो इतना हो चुका है कि उनका डेवलपमेंट अभी वहां पे थम गया है। उसके वजह से कुछ आंकड़ों में हम आगे जा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिसको अपन दरडोई उत्पन्न कहते हैं कि हर इंसान की आय कितनी है, तो भारत की अगर देखा जाए तो $2700 प्रति ईयर है,
जो कि 2,25,000 प्रति ईयर औसतन एक आदमी भारत का एक साल में सालाना कमाता है। वही जापान का अगर देखें तो 34 लाख रुपए पर 78,000 हर इंसान का एक साल का इनकम है। Yes. तो इससे ज्यादा मैं आंकड़े देना नहीं चाहूंगा। आज किसानों के क्या हालात है, आज युवाओं के क्या हालात है, आज महिलाओं के क्या हालात है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विधानसभा के चुनाव में जो देवेंद्र फडणवीस की महायुति की जो सरकार है 3 पहियों वाली, उस सरकार ने जो भी वादे किए थे लोगों से, जो भी लोगों के ऊपर उन्होंने आश्वासन दिए थे, उसमें का कोई भी आश्वासन, कोई वादा भाजपा ने पूरा किया नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों का समाचार ले लेंगे और सब भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे। आपको कहता हूं प्रदीप जी और सर, उन्होंने सब भ्रष्टाचारी खत्म किए बाकी के पार्टियों के। बीजेपी ने कांग्रेस के सब भ्रष्टाचारी खत्म किए, बीजेपी ने राष्ट्रवादी के सब भ्रष्टाचारी खत्म किए, बीजेपी ने शिवसेना के सब भ्रष्टाचारी खत्म किए और उनको उन पार्टी से निकाल के वो भाजपा में लेके गए और खुद की पार्टी में उनको बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डाल के एकदम धो के अब साफ सुथरा किया है। अभी सब लुच्चे चोर उचक्के कहां पे है तो देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द है। तो आज महाराष्ट्र की क्या हालात है, आज अदानी को मुंबई की लाखों करोड़ों की जमीन उसको गिफ्ट में दे दी गई है। उसके बाद किसानों की कर्ज माफी की बात की जाती थी कि 100 दिनों के अंदर किसानों को कर्जे की माफी दी जाने वाली थी। आज उस किसान मर रहा है, उसको कर्ज माफी तो छोड़ो, लेकिन उस किसानों को जो फसल बीमा मिलता है वो बीमा में हर जिले में अलग अलग भ्रष्टाचार चल रहा है और उनको वो बीमा मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, लाडली बहन योजना के जो बहना पैसा था, वो पैसा उन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपए दे देंगे। उस बहन को भी लूटने का और उसको भी ठगने का काम देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है। और आज सरकार के खिलाफ कोई अगर सवाल उठाता है तो उसको एक तो गद्दार कहा जाता है, वरना नक्सलाइट कहा जाता है। और आखिरी समाप्ति की ओर जाता हूं मेरा इस बाइट के, राहुल गांधी जी ने जो अहम सवाल चुनाव के ऊपर उठाया, ये जो सरकार बैठी है सर, ये सरकार ही बहुत ही झूठी तरीके से और छल कपट करके महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी है। यही आपसे पूछना था बालाजी गेड़े पाटिल साहब, यही आपसे पूछना था कि राहुल गांधी जी का यह आरोप है कि आपने महाराष्ट्र चुनाव रिग किया है और खुलेआम रिग है। मैंने 1000 प्रश्नों के बाद इलेक्शन कमीशन रिप्लाई नहीं दे रहा है और यही आप बिहार में रिपीट करने वाले। मगर बीजेपी का कहना कि आप हार मान लिया। वही बताने जा रहा हूं, जब 24 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में उसके बाद महाराष्ट्र का 6 महीने में चुनाव हुआ सर। इस 6 महीने के भीतर कम से कम 65 लाख नए मतदाता महाराष्ट्र की मतदार यादी में वोटर लिस्ट में आए जी। और सर आपको आश्चर्य लगेगा, राहुल जी ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है, महाराष्ट्र के शिरडी मतदार संघ के एक बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, 7000 वोटर एक बिल्डिंग में 7,000। हाँ, तो ये जो है ये सब संदेह पैदा करता है। तो इसका जब हम जवाब मांगे तो इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है। और एक सबसे मजे की बात सर आपको बताता हूं, जब राहुल जी इलेक्शन कमीशन को सवाल कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। जवाब कौन दे रहा है? भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कोई विंग हो, ऐसे उसके प्रवक्ता बनके खुद देवेंद्र जी के दे रहे। तो ये जो मुख्यमंत्री और ये सरकार है, ये छल कपट की और लोगों को गुमराह करके आई हुई सरकार, एक कायदेशीर नहीं है, बेकायदेशीर सरकार है, ये हमारा मानना है। गड़े पाटिल साहब, आप एक चीज भूल के बता दें, जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया ना, जहां पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी के सवालों में, उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। डू यू नो इट्स एन अनसाइन्ड लेटर, उसमें सिग्नेचर नहीं है किसी के, मालूम है ना? जी 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 जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट सिंस 1982 सर। इसके पहले आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सरकारी तंत्र से कोई भी जवाब आया हो और उस पर किसी के हस्ताक्षर ना हो। सर ये क्या है सर? मैं आई एम फाइंडिंग इट वेरी स्ट्रेंज। मतलब ठीक है, रिगिंग तब भी होती थी सर, कांग्रेस के जमाने में भी रिगिंग हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करती थी। राहुल जी ने वही सवाल उठाए हैं
और अभी देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये कहना भी बंद करना चाहिए, ये क्योंकि देश का बिहार- लोकतंत्र इन लोगों ने खत्म किया है। फडणवीस साहब का और कहना है में कि क्या बिहार होगा? में आपका हार होने वाला है, बिहार में हार होने वाला है। हार से पहले ये बवाल कर दो कि महाराष्ट्र में भी ऐसी जीते, बिहार में भी ऐसे जीतने वाले, यानी बीजेपी। आप हार मान लिए, ये ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का कहना है कि यू हैव एक्सेप्टेड डिफीट बालाजी गड़े पाटिल साहब। सर, देवेंद्र फडणवीस तो दिन भर बहुत सी बातें झूठी बोलते रहते हैं, वो क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस देश का जो मैंडेट है, जो लोग वोट दे रहे हैं, वो लोगों का मतदान ईमानदारी से वो जिसको दे रहे हैं उसकी तरफ जा रहा है कि नहीं, उसकी रक्षा करना विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है और हम कह रहे हैं। और आज देवेंद्र मोदी जी बिहार में जो रैलियां कर रहे हैं उसमें वो पिछले 12 साल के उनके विकास गिनाए वो नहीं कर रहे, वो वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के बैनर लगाते जा रहे हैं और वहां पे 1 दर्जन बार ट्रंप ने कहा है कि मैंने वॉर रुका, स्टॉप इट गाइस, लेट्स डू इट ट्रेड, ऐसा कहा और ट्रंप जी ने वॉर रुकवा दी। और देश के विश्व जी, दुरुस्त बात है। गुरु और तो भारत let me के go एक across to मान्य Yogesh Chile साहब। एकमेव विश्व नेता जो है मैं मोदी वापस जी, आऊंगा आपके पास, गड़े वो पाटिल उनके- साहब। उनकी जबान नहीं खुल पा रही। चलिए, गड़े पाटिल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। 1971 में जब वॉर हुआ था तो इंदिरा जी सर, ने सर, सर, सर। उस सर, वक्त प्लीज। अमेरिका और ब्रिटेन इन सबको सुला दिया था और अब मोदी जी के मुंह से जबान चू तक नहीं निकल रहा। ये कैसा डरपोक प्रधानमंत्री हमने सर, जयशंकर इस साहब देश ने के जवाब ऊपर दिया बिठाया उसका। है। सर, जयशंकर साहब ने और हमारी जितनी भी डेलीगेशन बाहर गई हैं उन सब लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन वो अलग बात हो गई। मैं इसके ऊपर वापस आता हूं आपके पास, और मैं ये चाह रहा था कि आप किसानी के ऊपर जरा बात करें। मैं जब वापस आऊंगा आपके पास, प्लीज उसके बारे में जरा प्लीज बोलिए, बिकॉज भले सर, किसानों के बारे में सर मैं अभी कहना सर मैं जब चाहूंगा वापस कि आऊंगा अभी- तब पहले योगेश चिले जी, साहब के पास जाने दीजिए मुझे। जी, योगेश चिले साहब, क्या असल में आप और उद्धव ठाकरे जी ज्वाइन कर रहे हैं? सर, मुझे तो इंटरव्यू में एक बार नहीं 3 बार राज ठाकरे साहब ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का शटर डाउन कर दूंगा, कर्टन डाउन कर दूंगा, मैं शिवसेना के साथ वापस नहीं आऊंगा, ऐसा बोला उन्होंने। ये क्या हो रहा है सर? नहीं है सर, ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं है कि मैं शिवसेना के साथ जाऊंगा नहीं। ये बाला साहब ने कहा था कांग्रेस के बारे में। जी नहीं सर, अभी उन्होंने मेरे को हम- इंटरव्यू दिया, मैं आपको भेज देता हूं, मैं आपको हाँ, भेज क्यों देता हूं। मुझे जानकारी नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं था। उनका कहना अलग था कि आप अगर ये वर्ली की जो सभा हुई थी जब बाला साहब थे तो उनके सामने उन्होंने कहा था वर्ली की सभा में कि अगर आप 1 फुट आगे आएंगे तो मैं 100 फुट आगे आ जाऊंगा। आज भी हमारा यही कहना है। सर, I hope it आपको happens. अगर हमारे साथ सर, युति मजा आ करनी जाएगा। है तो आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा। योगेश चिले अभी साहब, शिवसेना मजा का आ जो जाएगा, चालू है मजा वो सिर्फ बातें कर रहे हैं जिसमें प्रपोजल बिल्कुल नहीं। नहीं है, करेक्ट। आपको युति करनी है तो आप फोन पे नहीं कर सकते, नहीं ना कर तो सकते। मीडिया के साथ कर सकते। नहीं कर आपको सकते। हमारे पास आना पड़ेगा। हम जी। 3 बार आपके पास आए थे, आपने 3 बार हमारा विश्वासघात किया है। अभी हम डर रहे हैं, आप आएंगे तभी हम आप पे विश्वास रख सकते हैं। अभी दुरुस्त बात, आई बट एग्री बट यू नो चिले साहब, जैसे आपने कहा लास्ट टाइम भी हुआ था, बाला नंदगांवकर साहब वहां गए थे, बैठे थे, इंतजार किए, इंतजार करते करते थक गए थे, ये सब हुआ था। तो आज आप कह रहे हैं, अमित ठाकरे जी भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट आदित्य ठाकरे को पूरे एक इन्विटेशन की तरफ से या न्योता की तरफ से भेजना चाहिए। यानी आप कॉन्क्रीट प्रपोजल मांग रहे हो, मगर वो सिर्फ कह रहे, इधर कह रहे कि लोगों के मन में जो है वो होगा, लोगों के मन में जो होगा। देयर इज नो कमिटमेंट। योगेश चिले साहब, नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि आपको अगर युति करनी है तो अलायंस करना है आपको, तो आपको हमारे पास आके चर्चा करनी पड़ेगी। आप कोई चर्चा नहीं कर रहे, आप सिर्फ माध्यमों में बता रहे। तो Correct. हमें ऐसा लगता है कि आपके जो लोग अभी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए ये आपकी साजिश है। इसके पहले भी 3 बार आपने यही साजिश की थी जिससे हम बहुत ही ज्यादा आहत हुए थे। लेकिन हम इस बार भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लोगों की डिमांड है शिवसेना और मनसे एक साथ आने चाहिए। हम लोगों की इस ये जो इच्छा है उसका पूरी तरीके से मान रखते हैं, लेकिन हमें आज भी शिवसेना उबाटा पे विश्वास नहीं है। वो जिस दिन हमारे पास आएंगे, हमारे पास कोई प्रस्ताव भेजेंगे, तभी हम इसके बारे में सोचेंगे। तब तक हमारे किसी भी नेता के या माननीय राज साहब के दिमाग में
कोई भी अलायंस अभी नहीं चल रहा है। जी दुरुस्त बात। चिले साहब, आप देख रहे हैं चंद्रहार पाटिल, जैसे आपने कहा एक से एक सब छोड़ के जा रहे हैं। चंद्रहार पाटिल जिसके लिए उद्धव ठाकरे जी और सब लोग ने जबरदस्त झगड़ा करके उनको टिकट दिलाया था, वो सांगली का जगह भी लिया था। अब यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी जिस प्रकार से स्पोक्स पर्सन बन के सब जा रहा है, दूसरा 8 MP उनके छोड़ के जाने वाला, तो ये भयंकर। और दूसरा दिनू मोरिया पर जो ईडी का रेड्स हो रहे हैं, दिनू मोरिया, तो ये सब क्या लोग में एक चर्चा भी है कि ये सब छुपाने के लिए ये राज साहब का नाम लिया तो सब और बाकी सब कुछ ढक जाता है, राज साहब ही फिर टोटली उस न्यूज में रहते। तो यही अब तक चलाते आ रहा है योगेश चिले साहब, यही लोगों का कहना है। हाउ डू यू सी दैट? यही तो मैंने अभी कहा बिल्कुल कि इनके जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्हें एक आशा दिखाने के लिए कि अगर शिवसेना मन से एक हो रही है तो हम जीतेंगे, ये आशा दिखाने के लिए सिर्फ ये बातें चल रही है। जिसको अगर अलायंस करना है तो एक एक महीना वो मीडिया के सामने आके कहता नहीं हम तैयार है, हम तैयार। अगर आप तैयार है तो आप जाइए, आपके भाई है वो। आप अगर अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, आप अलायंस के लिए राष्ट्रवादी के साथ जा सकते हैं, तो आप अलायंस के लिए जो आपका नेचुरल अलायंस है मन से, उनके साथ आके बात नहीं कर सकते। लेकिन हमें बात करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ मराठी लोग जो है उनको गुमराह करना है। इसीलिए सिर्फ चर्चा चालू है, सिर्फ माध्यमों में बात की जा रही है, मीडिया में बात की जा रही है, कुछ अंदर की बात बताऊं कोई मैं? भी प्रस्ताव दिया नहीं जा रहा है। कुछ अंदर की बात बताऊं, अगर आपको इतराज ना हो सर। बोलिए ना सर। ऐसा है मुंबई में, ठाणे में, और अभी आप नवी मुंबई में, सुनने में ये आया है, और आपको मालूम है कि हम लोग जो है सिर्फ स्टूडियो में नहीं बैठते। दरवाला साहब, सुनने वाली बात है, प्लीज लिसन। राज ठाकरे जी की छवि इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि इस बार जो बीएमसी चुनाव होंगे ना सर, सबको बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। मैं बता रहा हूं, फ्रॉम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और मेरी इलेक्शन प्रेडिक्शन आज तक कभी गलत नहीं हुई है सर, एक बार छोड़ के बस। 2024 की 2024 की इलेक्शन सर्वे किया था कि अगर अकेले लड़ेंगे जी तो कितने % लोग आपको वोट करेंगे, तो हम तीसरे नंबर पे है सर, 100%। बीजेपी फर्स्ट पे है। सर ये गलती मत कीजिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आगे आपके ऊपर है। उद्धव ठाकरे जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन राज ठाकरे साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपको मालूम है, राइट फ्रॉम डे वन। और राज ठाकरे साहब जो आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो राजनीति, डेवलपमेंट की जो राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है सर, क्लियर कट आपको बोल रहा हूं। आप देखिए, ये जो म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव होंगे उसके बाद सब पार्टीज आएंगी आपके पास ये कहने के लिए कि हमारे साथ युति कर लीजिए। आप मत कीजिएगा, आप अकेले जाइए सर। आम आदमी पार्टी वाली गलती मत कीजिए। आम आदमी पार्टी गई इंडिया अलायंस में और जीता हुआ चुनाव हार गई दिल्ली का, ये मत कीजिएगा, आगे आपके ऊपर है सर। मैं कौन होता हूं? इसीलिए शायद माननीय राज साहब किसी को रिस्पांस नहीं दे रहे। जो मीडिया में बातें आ रही है वो बातों में और सत्य परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है सर। हमारे यहाँ पे युति की, अलायंस की कोई चर्चा नहीं है, किसी भी हमारे मीटिंग में ये चर्चा होती नहीं है। ये चर्चा सिर्फ शिवसेना उबाटा की तरफ से चलाई जा रही है, हमारी तरफ से ऐसे कोई भी चर्चा नहीं है सर। और अगर आपको अलायंस करनी भी है तो बीजेपी के साथ करिए, वो दैट बी मच बेटर। फिलहाल फ्रॉम द बीजेपी, माय डियर ओल्ड फ्रेंड अली दारवाला साहब, ही इज सो हैप्पी, व्हाट अ हैप्पी मैन। सो टुडे इज 1 year of Modi 3.0. Modi 3.0 has completed 1 year, sir. So we are now the 4th largest economy in the world. We shall soon become the 3rd largest economy. Operation Sindoor has taught a lesson to Pakistan. I absolutely love it. And the kind of information that is trickling out right now makes me feel really and truly proud. Number 3. दारवाला साहब, आपको लगता नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को जिस मर्जी पार्टी का कोई भी हो, उसको जो इंडस रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो हम लोगों ने सस्पेंड करी है, उसके लिए मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक दारवाला साहब? Exactly. Mr. Now Paul coming Mooney. with Rajiv sir, Pradeep sir, good evening to you. I am so sorry, I didn't call you by your real name. Your real name is Paul Mooney.
the man who won back-to-back Oscars. Thank One you. was certainly for the good earth. What was it? And the second was Fugitive from a Chain Gang, if I remember correctly. You look Correct, exactly correct. like Thank him. you, thank you, could be Rajesh, brothers. sir. Are you sure you're not related? You're not related to some Hollywood actor? Are you sure? No, I'm not related. I'm a very much Indian, very much part of the Sangh, and very much working on the ground. Gee. And now I've come on your channel after a long time. Yes, I know would, that. love But to thank you speak very with- much for sending Colonel Banerjee to talk about all the weapons Yeah, that were he's a war utilized in expert. He's a Operation Sindhu. That was very ex-lieutenant nice. Thank you very much, sir. Yeah. बोलिए बोलिए वो बोलो लोग सर। अब आप बोलें सर, प्लीज के बोलिए। बारे में, इसके बारे में वो एक्सपर्ट लोग ने बोलना चाहिए ना सर। हमने आपने तो सिर्फ स्टूडियो में एसी में बैठते, वो सियाचिन पे क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, जी। वी आर नॉट इवन टेकिंग पॉलिटिशियंस जो है आजकल, जो ये वर्दी के अंदर जो लोग हैं उनके बात को भी नहीं मान रहे। ये स्टूडियो में बैठ के सिंदूर ऑपरेशन फेल हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने विश्वासघात किया, और यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, उनकी राय की और उनके मशवरे की मैं बहुत यहाँ पे कदर करता हूँ। मगर वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस सरकार तो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपके नेशन नाउ के माध्यम से जनता जनार्दन को ये कहना चाहता हूँ, आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर सिचुएशन है, जो टाइट ग्रिप हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने और लॉ मेकर्स को जो फ्री हैंड दिया है, एक जो दहशत का माहौल है, जो गुनेगार लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग जाके पुलिस चौकी में, कॉर्पोरेशन में दादागिरी करते, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके गुनेगारों को खाना देते, प्रेजेंट आईजीज जो लोगों को फेक लाइसेंस देते, सर ये सब ललित पाटिल ड्रग केस के वक्त से आप देखिए, जब से देवेंद्र जी यहाँ पे सत्ते में आए हैं, पोर्श कांड हो, यहाँ पे ललित पाटिल ड्रग स्कैम हो या कोई भी स्कैम हो, यहाँ पर कोई भी आदमी छोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार, जब कहते हैं बीजेपी एक सरकार विद अ डिफरेंस है, कि हम आपको करके दिखाएंगे। अगर हम इतने निकम्मे होते, अगर हम इतने हमारे काम में अप टू द मार्क नहीं रहते, तो आज तक हमारे साथ राज ठाकरे साहब नहीं चलते थे। जैसा आपने कहा कि आप राज जी का आदर करते हो, मैं खुद राज ठाकरे जी का इतना आदर करता हूं, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आपको, मेरे को, एक कॉमन लोगों को जो बात की तकलीफ होती है, भले वो टोल हो, मराठी भाषा में ये जो नॉर्थ इंडियंस महाराष्ट्र में आके बात नहीं करते, ऐसे एक जो छोटे छोटे मुद्दे, जैसा मोदी जी कहते हैं ना, मैं छोटा आदमी हूँ, ये साफ सफाई, झाड़ू मारना, ये छोटी बातों से मुझे सुकून और तसल्ली मिलती। जैसा राज जी बोलते कि एक जो रिक्शा वाला है, फेरी वाला है, दुकानदार है, उनको जो बातें सताती है, वैसा ही नेता अगर हमारी विचारधारा नहीं होती तो हमसे दूर नहीं जाते। Can I stop you for a minute? Nevertheless, Stop you for a minute? nevertheless, May I- I do not know, राज May जी I का stop जो you for a धोरण minute? है, वेट एंड वॉच है, May I जैसा stop you for a आपने minute? मशवरा दिया। नहीं सर, अभी क्या अभी उन्होंने- अभी अभी जो किसी आपने की बात कही ना, करना चाहिए? one second sir, I have to tell you something. Our head of administration and the person who always gets in touch with you for the show, namely Krishna ji, she has just returned from a village in Kumaon. You know what she said? हर घर में नल में पानी है, हर घर में नल में जल है. That's what she said. She said it just now. She's just come back from the village. उसके अलावा हर जगह पे सोलर पावर्ड लाइट्स हैं. उसके अलावा हर एक को 2,800 रुपए दिए गए हैं घर में चूल्हे के लिए. This has happened in Kumaon. Sir, I am giving you the news right from the horse's mouth. अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. नहीं, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जी. जो देखो डिबेट में बैठना कांग्रेस वालों को, हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो लूज टॉक करते हैं ना, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करना, ये सब जो बातें हैं सर, जनता जनार्दन को आप अभी फंसा नहीं सकते. लाड़की बहन के तहत 1,500 रुपए उनके अकाउंट में जा रहा है. हाँ, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक है. हाँ, कुछ चीजें हैं, महंगाई की मार है, रस्तों को रिपेयर होना है, बारिश आ रहा है, ड्रेनेज साफ होना है, ये एक प्रॉब्लम्स है जो आम जनता, आपके मेरे जैसे लोगों को, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ये बातें साहब है. Modi 3.0 Prime Minister says a successful venture.
जबरदस्त तरीके से 11 साल, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो आपने कहा, पीएम आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, जनधन, आयुष्मान, पीएम किसान, शौचालय हर घर, एक बड़ा लिस्ट रिपोर्ट कार्ड आप घर घर पहुंचा रहे हो दारूवाला साहब। बट कांग्रेस का कहना है, जयराम रमेश का कहना है, आप कांग्रेस को भी और ड्यू क्रेडिट दीजिए, इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस। जब जयराम रमेश कह रहे हैं हमने नींव रखा, आप उस नींव को आगे बढ़ा दिया। दारूवाला साहब, इज द कांग्रेस बीइंग अनफेयर? नहीं, 100% सर, मैं यहाँ पे गलत बात नहीं करूंगा। आज हाँ 60 इयर्स जो चल के हमने जो यहाँ पर आया है, देखो पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, और एक डिबेट में बैठ के किसी को बस नाकार कहना, निकम्मा कहना, ये आदमी ने कुछ काम नहीं किया ये कहना, सर ये बात गलत है। मैंने पहले भी कहा, मैं राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा, बच्चे के टाइम से मैं राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंदिरा गांधी जी के जैसा स्टिल फिस्टेड नेता आज तक इंडिया में नहीं हुआ, वाजपेयी जैसा नेता नहीं हुआ। देखो जिसकी जो तारीफ है, ड्यू क्रेडिट है, आपने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हाँ मगर कुछ हुआ है। तो ये 11 साल में जो तरक्की हुई है, जो प्रगति हुई है, वो डबल स्पीड से हुई है। अगर यहाँ पे 38 किलोमीटर्स पर डे कांग्रेस बनाती थी, तो 44 किलोमीटर्स पर डे बीजेपी बना रही है। यहाँ पे 58 अगर एयरपोर्ट्स थे, तो उसे 153 बीजेपी ने किया। यहाँ पे अगर रेल के ट्रैक्स इंडिया में बचे हैं, अगर ले डाउन किए हैं, तो उसे डबल करने का काम बीजेपी ने किया। सर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हमारी न्यू इकोनॉमी है, न्यू कंट्री है, इंडिया नया देश है, और आपके पास आजादी साधन हमें 1947 में मिली, उसके अंदर कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया। मगर एक स्टेटमेंट में आपसे ये कहना चाहता हूं, एक विशेष पार्टी, अब अगर कहेंगे कि आजादी सिर्फ कांग्रेस ने मिला के दी, उसके अंदर आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, उसके अंदर बीजेपी तो जो भी अस्तित्व में नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हेगड़ेवार जी लोकमान्य तिलक जी के साथ खंडे से खंडा मिलाकर ये आजादी की लड़ाई में सहभागी थे। आज हम लोग जो आज आगे आए हैं, ये एक 1 सेकेंड हम लोग जो आए हैं, हम लोग ने साथ में काम करके यहाँ तक लाया। हाँ मगर एक विजनरी जो जैसा मोदी जी जैसा ये देश को लाभा है, वहां पर स्पीड दोगुनी हुई है। मैं किसी को भी रबिश नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस का, मैं राहुल गांधी जी को जितना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उतना उनके ऊपर टाइम एनर्जी आप लोग वेस्ट कर रहे हो। अगर आप शशि थरूर जी को, प्रणब मुखर्जी, अपने ये हमारे सलमान खुर्शीद, जो सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, इतने स्टॉलवर्ड, इतने ब्यूटीफुल लीडर्स हैं जो लोग देश को जानते हैं, जो आज अब्रॉड गए, हमारे देश के लिए उन्होंने बात की, हमें उसका अभिमान है सर। मीन्स एक चांस देकर देखिए, कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए राहुल जी को नहीं जम रहा है, मैं कहता हूं उनको नहीं जम रहा है। आप नेता चेंज करके देखिए, कांग्रेस में भी कम बैक, मगर मोदी जी की तुलना करना, उन्हें तो कुछ भला बुरा कहना, ये गलत है। मैं कांग्रेस से हमेशा कहता हूं, ये फेक नैरेटिव्स, ये सिंदूर को लेकर ये जो आप लोग नैरेटिव चलाते हो, ये टूल किट, ये जो पैसे बाहर से आना, ये कन्वर्जन, ये जो एक हिंदू और क्रिश्चियन मिशनरी, ये फाइट लगाना, ये छोटी मोटी राजनीति करना बंद कर दीजिए। मुस्लिमों को आपने आज तक के, सर आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी कि इंडिया इज नाउ कनेक्टेड बाय अ रेल नेटवर्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी। एग्जैक्टली वो झम वैली का, वो अपना चनाब वैली का, चनाब दैट इज द मून रिवर। यू नो व्हाट चनाब स्टैंड्स फॉर? चनाब वैली, या चनाब आपको मालूम है ना चनाब का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, आई नो, आई वाज देयर यस्टरडे। चन यानी चांद, आब यानी रिवर, सो द मून रिवर, द चनाब इज द मून रिवर सर। उससे लेकर के कन्याकुमारी तक भारत का रेल नेटवर्क कनेक्ट हो गया है सर। उसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन अली दारूवाला साहब, मुंबई का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है, इसके ऊपर आप कब ध्यान देंगे? आज ही 13 लोग मर गए हैं सर। प्लीज, जो हमारा लोकल ट्रेन, सबर्बन लोकल ट्रेन नेटवर्क जो है, दैट नीड्स टू बी अपग्रेडेड। वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। व्हाई आर यू निग्लेक्टिंग दैट सर? Why is Mumbai always neglected in every budget? आप लास्ट टाइम का भी बजट देख लें, मुंबई के लिए कुछ है नहीं उसमें। पिछले 10 बजट देख लें आप सर, मुंबई के लिए कुछ नहीं है।
सर आप पुणे में रहते मैं मानता हूं, बट मुंबई इज योर पावर हाउस, मुंबई इज द हार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई के बिना महाराष्ट्र कुछ नहीं है सर, दिल है, पूरा दिल और आत्मा जो है महाराष्ट्र की वो मुंबई है। आई एम श्योर योगेश टिल्ले साहब विल एग्री विद मी। सर इस नेटवर्क को कृपा करके प्लीज अपग्रेड कीजिए, अदरवाइज वी आर लुकिंग एट डिजास्टर सर। ये पहली बार हुआ है सर, आई हैव विटनेस्ड एक्सीडेंट्स ऑन द लोकल ट्रेन, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि लोग बाहर लटके हुए हैं और एक दूसरे से टकरा गए when the trains passed, which is why they fell and 13 people died. Sir, please, मैं हाथ जोड़ करके आपको बोलता हूं, रेलवे मिनिस्टर हमारे जो वैष्णव साहब है उनको बोलता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बोलता हूं, प्लीज सर, प्लीज अपग्रेड दिस नेटवर्क बिफोर डिजास्टर रियली स्ट्राइक्स। अब आप बोले सर, धनवाला साहब प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, मैंने यही भी कहा क्या सब हंकी डोरी नहीं है, कुछ कुछ चीजों के अंदर ध्यान देना जरूरी है। ये पॉपुलेशन के साथ बढ़ती हुई रफ्तार के साथ में गवर्नमेंट हैज टू डू लॉट ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजन वी नीड टू टेक। यहाँ पे एक रिवैम्प आना चाहिए। जो बॉम्बे एक जो वर्टिकल ग्रोथ हुआ है, एक अभी इतना बोलते ना एक मैग्नीट्यूड से जो बड़ा है, शायद सरकार वहां पे कम पड़ रही है। मेट्रो के काम हमने स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आई एम टेलिंग यू, ये जो हमारी आज जो महाराष्ट्र की सरकार, ये जो अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे जी इतने यहाँ पे कर्तव्यवर नेता है, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनको ये पर कुछ करके दिखाना है। जब वो इलेक्शन में नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पार्टी विल बी लार्जर देन देम। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतनी ईमानदारी से यहाँ पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ मिस्टेक्स होते हैं, आप लोग बिल्कुल कुछ बताएंगे जो हुआ है जो हमको नहीं मालूम है, उसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो राजीव सर, प्रदीप सर, ट्रस्ट मी, वी आर ट्राइंग टू वर्क वेरी सिग्निफिकेंटली। करप्शन के केसेस, अधिकारी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट जो काम नहीं हो रहे, मैं पर्सनली जाके आजकल ग्राउंड पे आप देखेंगे मैं ज्यादा करके यहाँ पे टूर कर रहा हूँ। हम लोग जहां जहां प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, जहां जहां डिजास्टर हुआ है, जहां पर एग्रीकल्चरिस्ट को मदद करनी है, कॉर्पोरेशन के अंदर जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस के हमको नोटिस आते हैं, मीन्स लोगों को थोड़ा राहत देने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम यशस्वी हो गए हैं। ये आने वाले दिनों में जनता जनार्दन अपने मतदान के जाइएगा नहीं कहीं, आज आप कहीं जाइएगा नहीं दारूवाला साहब, डोंट ट्राई टू एस्केप टुडे, प्लीज स्टिक अराउंड। गड़े पाटिल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 सवालों का जवाब मुझे दीजिए सर, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। एक तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेदर पैटर्न तो चेंज हो गया है सर, उसके हिसाब से मुझे लगता है क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। हर साल आप देखेंगे पिछले 5 साल से हर साल वही फुटेज आ रही है गांव से, जो क्रॉप खराब हो रही है, अनसीजनल रेन। लेकिन सर वो अनसीजनल रेन नहीं है, उसी वक्त पे वो बारिश हो रही है हर साल पिछले 5 साल से, विच मीन्स वेदर पैटर्न इज चेंज्ड। बाय द वे, एग्जैक्टली, ये मैं आपको बता दूं, योगेश खैरे साहब को पता नहीं याद है कि नहीं है, जब राज ठाकरे साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी ना, उन्होंने मुझे बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था, वेरी लॉन्ग इंटरव्यू। उनके साथ उनकी वाइफ भी बैठी थी, बाकी सब लोग भी बैठे थे, चाय पीते पीते हम लोगों ने बहुत लंबी बात करी थी। इसके ऊपर राज ठाकरे साहब सबसे पहले पॉलिटिशियन थे पूरे महाराष्ट्र के, जिन्होंने कहा था कि क्रॉपिंग पैटर्न हैज टू चेंज इन महाराष्ट्र, अदरवाइज वी आर लुकिंग एट डिजास्टर। दैट टाइम हैज कम नाउ सर, दैट इज 1। नंबर 2, जो मुंबई का सबर्बन रेल नेटवर्क है, उसके ऊपर ना जाने कितने बरस से सर मैं तो देख रहा हूं, हर साल हम भी डिमांड करते हैं, फिर हम भी थक जाते हैं। बिकॉज आई टेल यू व्हाई, व्हाट हैपेंस इज, जैसे अभी हम किसानों के बारे में बात करेंगे ना, और हम रेलवे नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, एवरीबडी विल स्विच ऑफ। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करो, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करनी है वो बात करो, ये सब बात करो, फर्स्ट क्लास, वील गेट ह्यूज व्यूअरशिप। किसानों के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता। रेलवे नेटवर्क जो है वो कैसे इसको बढ़ाया जाए सर, जो हमारी जो रेलवे है, बोथ वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे, प्रदीप जी आपको याद होगा, दिस इज अ डिमांड फ्रॉम देम कि जो नीचे चल रही है उसके ऊपर आप एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाइए,
जो नीचे ट्रेन चल रही है, एक और ट्रेन चलाइए ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट द एंटायर पैसेंजर क्राउड विल बी डिवाइडेड बिटवीन टू ट्रेन्स। क्यों नहीं कर रहे सर? गड़े पाटिल साहब आप मुझे बताइए, ये क्यों नहीं हो रहा है? बोलिए, अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। सबसे पहले तो ये करने के लिए सरकार की जो भावना होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि सरकार को लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके ऊपर बात ही नहीं करनी है। वो किस तरह से जी रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमने क्या सुविधा उनको मुहैया कराई है, उसके ऊपर सरकार को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार को कौन सा टेंडर निकालने के बाद ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज अपने घर में आएगा, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी मैं कुछ दारूवाला साहब के सवालों के पहले जवाब दे दूं और फिर आपके सवालों के ऊपर आता हूं। जो उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी बहुत ही बढ़िया गृह मंत्री है और उनके आने के बाद महाराष्ट्र बहुत ही ऐसा चल रहा है। उनको सुनते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में सब कुशल मंगल है और ये सब स्वर्ग ही है। तो सच्चाई ये नहीं है दारूवाला साहब। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी जब से आए हैं तब से यहाँ के गुनाह बढ़ गए हैं, गुनेगारी बढ़ गए हैं, गुनेगार भी बढ़ गए हैं और सरकार में गुनेगारों की भागीदारी भी बढ़ गई है। उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, नागपुर की दंगल ले लीजिएगा। उसके बाद अगर देखना है तो संतोष देशमुख हत्या प्रकरण बीड़ में जो हुआ था, उसके बाद धनंजय मुंडे को उन्होंने शपथ दिलाई जब महाराष्ट्र कह रहा था कि ये भी उनमें शामिल है, उसके वाल्मीकि करार है। तो ये सभी मुद्दे के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और हर जगह महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर चंद्रपुर तक और हर तबके में यहां पे गुनेगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जातीय दंगे बढ़ रहे हैं और इस राज्य के गृह मंत्री चुप है। क्यों चुप है? उसका जवाब इस राज्य को खुद गृह मंत्री जी को देना चाहिए। फिर मैं आगे आता हूं कि इस क्रॉपिंग पैटर्न की जो बदल हो रहा है, पीक पद्धति जिसको बोलते हैं, सर वेदर चेंज हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र का जो किसान है उसके ज्ञान में जो बढ़ती होनी चाहिए या फिर वो जो अपग्रेडनेस होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और सर ये भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीड्स की कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट परमिशन देती है, सर उसमें इतने बोगस सीड्स किसानों तक आज जा रहे हैं कि उसके वजह से ऐसे ढेर, सोयाबीन लीजिए, कपास लीजिएगा, ऐसे इतनी ढेरों सारी कंपनियां हैं कि जो भूसा बेच रहे हैं, जो रद्दी बेच रहे हैं, लेकिन किसानों को ये मालूम नहीं है, सरकार उसके ऊपर से परसेंटेज, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ये सब सर बहुत ही बड़ा ग्लोबल फ्रॉड है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी वजह से आज किसानों को गलत वहां पे सीड्स मिल रही है। दूसरी बात यह है कि जब बचा कुचा बारिश से, वेदर से, रोगों से लड़ने के बाद जो फसल उसके घर में आती है, उस फसल को आज सोयाबीन के रेट ले लीजिएगा, 3800 में बेचा है सर सोयाबीन। आज इस साल सबसे कम 3500 तक आया था, 3500 तक लोगों ने सोयाबीन बेचा है। लेकिन सर 7,000 का वादा किया गया था। अरे गड़े पाटिल साहब, एक 7,000 का वादा किया गया था, फिर भी जी मैं उसी मुद्दे पे ऊपर आ रहा हूं। जब 2014 के पहले देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने सोयाबीन के ऊपर एक लॉन्ग मार्च या कुछ आंदोलन किया था, मुझे याद है, यूट्यूब के ऊपर क्लिप भी अवेलेबल है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 7,000 भाव मिलना चाहिए और हम दे देंगे। हम उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी 6,500 का भाव 2014 में मिलता था। अभी इस सरकार ने कहा था कि हम 7,000 रुपए देंगे, लेकिन सर 7,000 तो छोड़िए, लेकिन 3,500 में सोयाबीन गई है। इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे केंद्र सरकार की गलत नीतियां है। उनको जो तेल उत्पादक बड़े अडानी जैसे जो लोग हैं, जिसको ऑयल आता है, हर सेक्टर में वो घुस गया है, तो उन लोगों का घर भरने के लिए जैसे कोई सोयाबीन मार्केट में आता है तब सोयाबीन को ऑयल मंगाया जाता है, क्रूड ऑयल। जब कभी दाल आती है तब अफ्रीका से दाल मंगाते हैं विश्वगुरु। जब गेहूं आता है तब वही होता है। अब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो गेहूं के हमारे रेट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन नहीं बढ़े।
क्यों? क्योंकि देश की फॉरेन पॉलिसी पिछले 11 सालों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बालाजी गड़े पाटिल साहब, हर तबके में हम फेल हो रहे हैं। बालाजी गड़े पाटिल साहब, मोदी 3.0 सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है, किसानों को फायदा हुआ है। बीजेपी का कहना है, मोदी साहब का कहना है, अगर किसी ने छोटे घर में पहुंचा है वो बीजेपी पहुंचा है। उदाहरण दिया, जनधन 50 करोड़, सौभाग्य योजना, पीएम किसान, पीएम आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, नल से जल, हर घर नल से जल, आयुष्मान, पीएम हर घर शौचालय, 25 करोड़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर। तो अगर बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स देखोगे, मोदी 3.0, मोदी साहब ने गरीब किसान के घर अंकित दास ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, बोलिए। फुल नंबर एंड हाफ ट्रूथ नाम की, अंकित दास नाम की एक लेखिका है। जी जी। उन्होंने बहुत बढ़िया किताब विद रेफरेंस लिखी है, होल नंबर एंड हाफ ट्रूथ नाम की। तो वो पढ़नी चाहिए भाजपा वालों को, आपको तो सब पता ही है। तो ये सब योजनाएं ऐसे बनाते हैं कि जैसे कोई घोषणा लगे, उसमें तो बीजेपी का हाथ कोई पकड़ ही नहीं रह सकता। लेकिन किसानों का सच्चाई क्या है? तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में फसल बीमा की अगर बात करें तो फसल बीमा में 45% का फिस्कल डेफिसिट है वहां पे, यानी कि जितना फंड्स गवर्नमेंट ने प्रीमियम जितना भरा, क्योंकि अभी तो 1 रुपए में फसल देने का इन्होंने किया है ना, तो जितना प्रीमियम कंपनी को दिया है वो है 52,000 करोड़ कुल। तो उसमें से 45% प्रीमियम ये किसानों को मिला ही नहीं है, यानी कि 55% किसानों को पैसा मिला और 45% किसानों को पैसा नहीं मिला। लेकिन सरकार ने वो प्रीमियम दिया कंपनियों को, तो ये कंपनियां खा रही है। तो ये कंपनियों में किसकी भागीदारी है, ये हमारा सवाल देवेंद्र फडणवीस को है। गड़े पाटिल साहब, ईडी का रेड यहां होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं सर, अभी क्या है कि ईडी का जिन लोगों के ऊपर रेड पड़ा था, वैसे बहुत सारे नेताओं को देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री किया। छगन भुजबल उसका अभी रिसेंट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो जैसे दारूवाला साहब ने कहा, मैं इसी के साथ मैं रुक जाऊंगा, कि देवेंद्र फडणवीस सबसे सक्सेस होम मिनिस्टर है, तो इस हिसाब से हो सकते हैं 1 नंबर के सक्सेस होम मिनिस्टर, जिन्होंने एकदम उदार मतवाद से ढेर सारे गुनहगारों को, चोरों को, उच्चकों को अपने पार्टी में शामिल किया, उनको मंत्री बनाया, उनको आमदार बनाया। बहुत सारे मर्डरर्स को, बहुत सारे गुनहगारों को पार्टी में लिया, उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाया। जिनके ऊपर ईडी थी उनको उससे बरी किया। और जिस सिंचल घोटाले की बात हम करें, वो कह रहे थे कि राष्ट्रवादी के साथ हमारी कोई युति नहीं करेंगे, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। आज उन्हीं के साथ गले में गला डाल के घूम रहे हैं। तो दारूवाला साहब आप सही कह रहे हैं कि इतने सारे चोर उच्चकों को साथ में रखने वाला ऐसा वो होम मिनिस्टर हमने नहीं देखा। योगेश चिले साहब, ऑपरेशन सिंदूर, मोदी 3.0 विक्ट्री, बड़ा लिस्ट, और बीजेपी घर घर ये संदेश मोदी साहब का लेके जा रहा है कि देखो किस प्रकार से 3.0 सक्सेसफुल रहा, 11 साल सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन सिंदूर अब सक्सेसफुल है। तो ये सब कैसे इवैल्यूएट करते हैं? बिकॉज़ राज साहब ने कहा कि कुछ आतंकवादियों को पकड़ने के लिए वॉर का क्या जरूरत है, तब इनिशियली राज साहब ने कहा, अभी क्या विचार है योगेश चिले साहब? देखिए सर, पहले तो मैं अली सर का अभिनंदन करता हूँ कि उनको अजित पवार ईमानदार दिखे, अच्छी बात है वो, क्योंकि मोदी साहब को तो वो ईमानदार दिखे नहीं थे, उनको उनके 70,000 करोड़ का घोटाला नजर आया था। अली सर को वो ईमानदार दिखे, इसलिए उनका अभिनंदन। अभी दूसरी बात ये, आप कभी भी इनका पैटर्न देखिए बीजेपी का, इस पे देश पे चर्चा होना चाहिए कि जब जब इलेक्शन आती है किसी भी स्टेट की, कोई बड़ी स्टेट रहेगी उसकी इलेक्शन आती है, तब इस देश में युद्ध का माहौल तैयार हो जाता है। लेकिन उस युद्ध के बाद हम जब रिवेंज लेते हैं तो कुछ सवाल हर बार बाकी रह जाते। जब नहीं सर, जो है वो बता रहा हूं, ये जनता के जो सवाल है अली सर, मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब यहाँ पे पठानकोट पे हल्ला हुआ था, उसके बाद भी जिन्होंने हल्ला किए थे आज भी वो मिले नहीं। फिर जो अपने 40 जवान जो मारे गए थे, वहां पे इतना एक भी आया कहां से 300 किलो का, उसका सवाल आज तक मिला नहीं। वो गाड़ी इतने सैनिटाइजेशन के बाद भी अंदर घुसी कैसे, उसका सवाल हमको मिला नहीं है। आज भी जिन दहशतवादियों ने इनको मारा है,
टूरिस्ट को मारा है, वो 4 लोग 5 लोग आज भी वहां से 250 किलोमीटर अंदर आके 250 किलोमीटर बाहर निकल गए, फिर भी हमको मालूम नहीं। आपके एक मंत्री कहते हैं हमने उनको मारा है एक चैनल पे, और जब उनको नाम पूछा जाता है तो उनको नाम नहीं मालूम रहता। ये कैसे हो सकता है सर? अगर किसी आतंकवादी को आपने मारा है तो उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। आपके मंत्री कहते हैं हमें नाम मालूम नहीं, लेकिन मारा जरूर है। नहीं मारा तो आप खुद सोचिए किस तरीके से ये कहानियां फैलाई जा रही है। आज भी अग्निवीरों के बारे में मैंने व्हाट्सएप पे एक कहानी सुनी कि भारत सरकार ने जिन अग्निवीरों को अपने सेना में शामिल किया, उन्होंने ही ड्रोन गिराए, उन्होंने टेक्नोलॉजी हैंडल की वगैरह No. वगैरह वगैरह। No. उनके वजह से हम ये युद्ध जीते, No, जबकि हम जीते नहीं, हमने सीज फायर किया है, वो भी अमेरिका के कहने पे हमने सीज फायर किया। ऐसा पहली बार हुआ है और ये बेहद ही शर्मनाक है। ये आप भी मानेंगे, चाहे चर्चा में नहीं मानेंगे, लेकिन घर में जब आप फैमिली के साथ बैठ के बात करेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये बेहद ही शर्मनाक घटना थी कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि हमने सीज फायर करने को कहा, इसलिए भारत ने सीज फायर किया है। ये जी। जो अग्निवीर उन्होंने लिए थे, जिनके बारे में इतनी कहानियां आपके आईटी सेना भी लिख रही है, ये अग्निवीर 4 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं। फिर क्या आप नए लड़के लेंगे, नए लड़कों को सिखाएंगे? तो जिस तरीके से इस देश की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, हर आतंकी हमले के बाद जो सवाल बचते हैं उनके जवाब आज तक मिले नहीं। 10 साल से यही शुरू है और हर हम सभी जनता, पॉलिटिक्स बाजू में रखिए, लेकिन सभी जनता अभी इस चीजों से तंग आ चुकी है। इसीलिए मोदी साहब को उनका घर घर सिंदूर प्रोग्राम बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर बीजेपी के लोग इस बार सिंदूर लेके घर पे जाते, वही सिंदूर उनके मान में भरी जाती थी और ये आपको सहना पड़ता था सर। तो आपसे ही अगर जानना चाहता हूं, आपको योगेश झूठ जी लग रहा है साहब, तो एक बार वापस वो प्रोग्राम मोदी साहब को शुरू करने को कहिए, आपको रिजल्ट सामने नजर आएंगे सर। योगेश जी साहब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत अहम सवाल है, मुंबई का सवाल है, और यही सवाल राज ठाकरे जी ने बहुत पहले उठाया था। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं इस बात को। जब आपकी पार्टी बनी थी, एक तो उन्होंने कहा था कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर होना चाहिए लोकल ट्रेन में, एक ट्रेन नीचे चल रही है, एक ट्रेन उसके ऊपर चले, जैसे जापान में चलती है, हर जगह में चलती है सर। उससे क्या होगा, इमीडिएटली पैसेंजर्स विल बी डिवाइडेड, आधे ऊपर आधे नीचे, सीधी सादी बात है सर। अब वो क्यों नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं है। इज इट टू प्रोटेक्ट द मेट्रो? फाइन, आप मेट्रो भी चलाइए, ये भी चलाइए, प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको जहां जहां ब्रिजेस हैं, जहां जहां पर आपको बीएमसी की परमिशन चाहिए, एमएमआरडीए की परमिशन चाहिए, सर आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, लीजिए ना, बड़े आराम से हो सकता है। जिसकी वजह से आज जैसे जो डिजास्टर हुआ, एंड माई कॉन्डोलेंसेस टू ऑल द पीपल हु हैव डाइड ओवर देयर, आई फील रियली एंड ट्रूली टेरेबल। ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज कही थी सर राज साहब ने, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें। उन्होंने ये कहा था, और मैं आज भी उस बात को सोचता हूं तो मेरा शर्म से मेरा मुंह नीचे हो जाता है। दारूवाला साहब, सर नजरें इनायत करें, जरा इधर 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 देखें, वी लाइक टू सी योर फेस सर। ऐसा मत करिए सर, क्या बात कर रहे हैं आप? यू गॉट सच ए हैंडसम फेस, डोंट लुक अवे सर प्लीज। उन्होंने ये कहा था, गड़े पाटिल साहब सुनने वाली बात है, कि यार आप हाईवे पे जा रहे हो, या आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो, या आप कहीं और जा रहे हो, लेडीज के लिए टॉयलेट्स कहां हैं? लेडीज कहां जाती हैं? आदमी तो जाकर के साला जो भी है दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है, भले उस पर लिखा हो देखो गधा पेशाब कर रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पेशाब कर देगा वो तो। वे विल विमेन गो? आज तक सर वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आवर विमेन। सर वो कितना, आप खुद सोचिए सर, ठाणे से लेकर के मुंबई तक कोई भी महिला आती है, उसके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज कहां हैं? मतलब व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग किस किस्म का समाज हो गए हैं सर? योगेश चिले साहब प्लीज आप बताएं, व्हाई डू यू थिंक आई लव राज ठाकरे? आई लव राज ठाकरे बिकॉज ऑफ दिस। ही इज एन अमेजिंग मैन एंड आई थिंक महाराष्ट्र नीड्स टू गिव हिम अ चांस। अब आप बोले सर प्लीज। सर हम बार बार जब भी मीडिया के सामने आते हैं या माननीय राज साहब जाहिर सभा में जब कहते हैं, हम बार बार ये चीज कहते हैं कि मुंबई एक आइलैंड है, इसकी खुद की कुछ मर्यादा है, आप इस पे लोड मत बढ़ाइए। लोकल ट्रेन में लोगों को दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता है,
इसका इसका रीजन ये है कि इतनी गर्दी बढ़ गई है। अभी इस पे सेंट्रल रेलवे का कहना है कि हम दरवाजे बंद कर, लोग अंदर ही मरेंगे, घुट घुट के मरेंगे अंदर। करेक्ट। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये नहीं है उस पे सोल्यूशन क्या है? आप स्वतंत्र रेलवे बोर्ड तैयार कीजिए मुंबई के Elevated लिए, corridor. सिर्फ मुंबई के लिए। ये Elevated हमारी corridor. जरूरत है, क्योंकि आज मुंबई रेल जो है उसके लिए स्वतंत्र बोर्ड नहीं है, तो हम हमारे बारे में सोच ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जो माननीय राज साहब ने कहा था कि एलिवेटेड रेलवे, अगर आप जमीन के नीचे से मेट्रो निकाल सकते हैं तो जमीन के ऊपर से एक माला और बढ़ा के एलिवेटेड रेलवे क्यों नहीं निकाल सकते? करेक्ट। हर चीज का सोल्यूशन है, है। आपको सिर्फ इच्छा की जरूरत है। 100%। नीचे से निकाले ना। हालांकि मुंबई में नीचे से मेट्रो निकालना ये ज्यादा डेंजर है। यस। जो आपने अभी जो बारिश हुई थी उसमें आपने देखा वर्ली में जी। मेट्रो स्टेशन में अंदर पानी घुसा था पूरा। आपके जी। मेट्रो स्टेशन लीकेज है जो कि जमीन के अंदर से निकाले। उससे बेहतर जमीन के ऊपर जो भी आप कर सकते हैं वो करना ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें रिस्क कम रहेगा। और तीसरी चीज, लेकिन हमें ऐसी चीज करनी है जिससे लोगों की जान खतरे में है। Sorry, मैं राज ठाकरे की बात बार-बार कर रहा हूं। I hope you guys उसके don't mind बाद here. हमने एक बड़ा मोर्चा निकाला था चर्च गेट में। जी। उसके बावजूद भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। इनके पास सत्ता है, इनको सिर्फ युक्ति बनानी है, इनको आगाड़ी बनानी है, इनको इनमें ही इंटरेस्ट है। इसका problem आमदार क्या ले है? लो, इसका खासदार ले लो, योगेश चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। लेकिन जिनके लिए आपको सत्ता बनाना हाँ, है, आप दिल से जवाब उनके दें। सहूलियत के बारे में आपको सोचना ही नहीं। योगेश चिल्ले साहब, यही हमारा आप उद्देश्य इसका इस सवाल का जवाब दिल से दें। दो सवाल है। नंबर एक, मुझको ऐसा लगता है एलिवेटेड कॉरिडोर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो उसका कंट्रोल पूरा रेलवेज के पास होगा। मुंबई के जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं बन रहा और ना ही बनेगा। सीधी सादी बात है। Here I think Mr. Modi himself will have to intervene and we will carry out this campaign. Let me tell you this, I am sick and tired of this. I will carry out this campaign whether I have to go and meet Mr. Modi myself and tell him, sir, आप इसकी परमिशन दीजिए, इसका ऑर्डर दीजिए, प्लीज, दिस हैज टू बी डन, अदरवाइज मुंबई विल फिनिश, इट विल डिसअपियर। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। नंबर टू, राज ठाकरे साहब एक और चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं एंड आई एम श्योर माई फ्रेंड अली दारूवाला साहब विल एग्री विद मी। जैसे अभी आपने कहा ना, मुंबई एक जजीरा है, वी आर एन आइलैंड। सर सी रूट इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सर अगर आप न्यूयॉर्क में जाएंगे, न्यूयॉर्क के सबर्ब्स जो हैं वो हडसन बे के इस तरफ हैं, टू द साउथ। जो बिजनेस एरिया है वो नॉर्थ में, यानी मैनहट्टन हो गया, बाकी सब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गए। सर वहां पर बार्ज चलती हैं, हर आधे घंटे के बाद एक बड़ी बार्ज चलती है। उस बार्ज में आपकी गाड़ियां भी आ जाती हैं और तकरीबन 10 से 15 हजार लोग ट्रैवल करते हैं सर बार्ज में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने लोग जैसे जुहू से नारीमन पॉइंट जाना चाहते हैं, बैंड्रा से नारीमन पॉइंट जाना चाहते हैं, या वर्सोवा से बैंड्रा जाना चाहते हैं, व्हाई कांट दे ट्रैवल बाय बार्ज? क्यों नहीं करते? हम सी रूट क्यों नहीं बनाते सर? क्योंकि आखिर में आपने कोस्टल रोड बनाई, वेरी गुड, बैंड्रा वर्ली सी लिंक बनाया। अब वर्ली से जब आप सीलिंग के ऊपर से आते हैं, क्या खूबसूरत राइड है सर, इट इज सो ब्यूटीफुल। पता नहीं गड़े पाटिल साहब आप कितनी बार गए, मुझे मालूम नहीं है। और जैसे ही आप लिंक की एसवी रोड के ऊपर पहुंचते हैं, बड़ी मस्जिद के सामने, वहां पर 45 मिनट का आपको ट्रैफिक जैम मिलता है। अब आप बोल रहे हैं योगेश चिल्ले साहब, प्लीज। सर मुझे सिर्फ एक याद दिलानी है कि जब ये रास्ते नहीं थे मुंबई से बाहर जाने के लिए, अच्छे रास्ते नहीं थे, बने नहीं थे, तब मुंबई से मैं कोंकण का हूँ, मुंबई से रत्नागिरी जाने के लिए इसी सीवे का यूज किया जाता था। बोट, बोट, यस। हाँ, और उसमें मैं बताता हूँ, उसमें वक्त लगता था क्योंकि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। Correct. अभी I आपके agree. पास अच्छे बार्ज है, अभी आपके पास अच्छे शिप्स है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। Yes. अगर आप वो यूज करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा करना ही नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी जेटीज बनानी है, अच्छे पोर्ट्स बनाने हैं, जहाँ पे उसका खर्चा ज्यादा नहीं है। जो खर्चा हम रास्ते पे कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में यही हो गया बस। ये नहीं नए होने वाला। बेस हम तैयार कर सकते आपने हैं। ही वजह बता दी क्यों नहीं होगा योगेश चिल्ले साहब। आप ये बोलिए कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा तो बन जाएगा।
अगर आप अगर कहेंगे ऐसा- अगर आप कहेंगे उसका कि खर्चा- सस्ता होगा तो नहीं उसका- बनेगा। उसका खर्चा अगर हम 10 गुना ज्यादा बताएंगे कागज पे तो शायद वो झट से एकदम उसको मंजूरी मिल accept जाएगी कर उसको लेंगे। सर। अब दारू वाला साहब आप बताइए, forget about the fact that you're from the BJP, come on सर मुंबई नीड्स अ सी रूट सर, कम ऑन नहीं, आप सर, ये जो सीधी सारे बात है। जो बॉम्बे के लोकल इश्यूज की बात कर रहे हो, आई एम नॉट वेरी familiar with the road. You are very familiar, don't pretend. But what I can You know more understand- about them than I do. Darwala sahab, please don't talk like a BJP spokesperson. Talk like my friend. I really Yeah. respect you. Coming बोलिए to सर। a real solution, जैसा हमारे मनसे के मित्र ने कहा, क्या वो तो बॉम्बे के रहवासी है, आपने ये जो सजेशन दिया सर, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूँ। इट मेक्स मोर सेंस, इट मेक्स मोर इट इज मोर प्रैग्मेटिक। अगर ये एग्जिस्टिंग लाइंस के ऊपर जो हमेशा बारिश के ज्यादा पड़ने से वो बंद होती है, जी। इसी के ऊपर अगर पिलर्स ऐसा एल कॉलम खड़ा करके अगर वो ट्रेन उसके ऊपर से पास करते, दैट विल बी सो इजी एंड आई एम श्योर इट विल नॉट बी डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि इसी एग्जिस्टिंग इसके ऊपर अगर आप करते, जो लाइंस तो है और ये ट्रेन स्वेल हो रही है, इसके अंदर इतने ज्यादा लोग बैठ रहे, क्या लोग फुट के बाहर गिर रहे, ये बहुत शर्मनाक, बहुत शर्म की बात है। मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि 7 साल ये सरकार ने क्या किया, 5 साल वो सरकार ने क्या किया। खैर, आज हम सरकार में है और आपका जो सोल्यूशन है, आज ही मैं ट्वीट करके माननीय पंतप्रधान जी को, हमारे रेलवे मिनिस्टर जी को और हमारे सीएम साहब को, जिसको कल मैं दोपहर में मिलने जा रहा हूँ, राजीव सर, आपका ये पेपर चिट्ठी मैं स्वयं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में दूंगा और आपको उसका फोटो दूंगा। ये एक 1 घंटा 1.5 घंटा जो हमारी चर्चा हुई, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। You will see results within 24 hours. Once I do it, I will send you the You said photo it. and you can play it on your show tomorrow. Ali Darwala Sir, sahab, I am really grateful to you. Ali Darwala sahab, one thing I'm telling you, the कांग्रेस हर चीज में आरएसएस, हर चीज में आरएसएस। आप आरएसएस से जुड़े हो, आप आरएसएस से जुड़े हो, आप इंद्रेश कुमार जी के साथ, नंबर 2 के साथ लगातार बहुत अच्छे काम कर रहे हो। हर चीज में आरएसएस। कल जयराम रमेश जी ने कहा कि आप आरएसएस ने हर इंस्टीट्यूशन में घुस के कब्जा किया है। उससे पहले कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घुस के कब्जा किया है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन में घुस के कब्जा किया है। आज कल ही मोहन भागवत जी पटना गए थे, बोले कि हिंदू हर घर में जाके जो डिवाइड है, कास्ट डिवाइड, उसको खत्म करना चाहिए। उसमें भी कांग्रेस आरोप कर रहा है कि हिंदुत्व के बाद। नो, व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट इज मोहन भागवत डूइंग रॉन्ग? व्हाट इज आरएसएस डूइंग रॉन्ग? यू आर फ्रॉम द आरएसएस, आप आरएसएस जुड़े हो। करेक्ट। मैं आपको संघ की जो एक विचारधारा है, मैं तो कुछ ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर पतित पावन के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता के रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे लोग हैं, टीचर्स है, कंडक्टर्स है, बस ड्राइवर्स है, रिक्शा वाले हैं, इतने गरीब लोग हैं, स्कूल के प्यून्स है, सरकारी ऑफिस के मुलाजिम है, ये लोग जो है एक देश को एक स्वर्ग, हमारे इंडिया को एक स्वर्ग और एक रहने के लिए बेहतरीन जगह बनाना चाहते। सर, पॉलिटिक्स हमारे एजेंडा पे नहीं है। अगर संघ परिवार का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो बीजेपी 17 नंबर के ऊपर है सर। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मुसलमानों को मेन प्रवाह में लाने के लिए जो पहल करती है सर, उसका नंबर बीजेपी से कई ज्यादा फर्स्ट 10 के अंदर है। तो हमारी एक ईमानदारी से पहल है और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है, वो भले कोई भी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, मनसे से हो, कहां से भी हो, अगर आप उसका रूट देखेंगे तो वो कहाँ ना कोई शाखा के संघ में उनके माँ बाप ने उन्हें भेजा है, ताकि कोई एक लाइफ के अंदर डिसिप्लिन वो उनके ऊपर आए, ये देश के प्रति एक सच्चा प्रेम उनके दिल में जागरूक हो। और संघ जो है ईमानदारी से काम करने में मानता है। पॉलिटिक्स सेकेंडरी है, देश प्रेम ये अव्वल है। और सर्वश्रेष्ठ भारत, और जो मोदी जी जहां से आते हैं उनका जो ट्रेनिंग है, जो ट्रैवल, सर जरा मुझे बात करनी है इसके ऊपर। जी, आप ही के पास आ रहा हूं। देख लिया मैं, आम आदमी को देख लिया, जो उन्होंने ट्रैवल किया, वो अपने आप को एक आम आदमी और मैं गरीबों का नेता कहलाते हैं। मैंने आपसे कहा, हमारे लिए कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये देश में सिर्फ 2 जाति है, एक पैसे वाला और एक गरीब। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। और उसके लिए मेरे नरेंद्र मोदी जी, हमारी टीम, हमारी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, योगी जी, अमित शाह जी और सारे जो नेता लोग हैं, वो ये विचारधारा से चल रहे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं सॉरी आपका एक सेकंड ले रहा हूँ मैं।
अगर ये सर आज आपका मोदी जी चैनल है। प्राइम मिनिस्टर है, Why you saying कल that? जब वो रिटायर होते हैं तो वो एक सादा सिंपल स्वयं सेवक के रूप से कोई तो संघ की कोई तो शाखा में भेजे जाएंगे। हो सकता है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पहल करे। तो ये एक बात है, यहाँ पे संघ पॉलिटिक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, पॉलिटिक्स सेकेंडरी है। हाँ, मगर देश की सुरक्षा, जहाँ पे हर जाति हर समाज के लोग खुश रहना और ये देश एक स्वच्छ देश रहना, इसकी हमारी सपना है और हम इसकी तरफ काम करने की पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। Wonderful. So let me go across to Gade Patil साहब. You want to say something? Gade Patil साहब बोलिए प्लीज. सर, मैं इसके ऊपर मुझे आपत्ति है जो इन्होंने कहा कि संघ क्या है और उसकी जो महानता वो उन्होंने बताई, वैसा कुछ भी नहीं है। संघ ने पिछले 90 सालों से इस देश के खून में, देश के लोगों में, इस भारत के लोगों के जहन में जाति और धर्मवाद का जहर घोलने का काम किया है। वहां पे कोई भी राष्ट्रभक्ति जो भी सिखाई जाती है वो बहुत ही पार्शियल, जिसको अपन बोल सकते हैं कि जाति और धर्म की मनुस्मृति के आधार पर है, वही वहां पे सिखाया जाता है। एक जगह पे बोलते हैं हिंदू प्रेम करो और दूसरी जगह पे ये जो किसान भारत के मर रहे वो हिंदू नहीं है, वो भी तो हिंदू है। तो संघ ने इस देश में धर्म और जातिवाद का जहर घोलने का काम किया है और सर, how इतिहास उन्हें सर, सर कोई इतिहास example दीजिए ना। चाहिए उनकी तरह, सर, कोई उदाहरण दीजिए ना। सिस्टम चाहिए उनकी तरह। तो ये जो भी यहाँ पे दारूवाला साहब कर रहे थे वो सब झूठ है और उसके ऊपर विद प्रूफ मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए अलग शो में। सर, अभी बताइए ना, कोई एक तो उदाहरण ऐसा दीजिए। कुछ भी नहीं होता। हाँ गड़े पाटिल साहब, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। अरे जी, दारूवाला साहब, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। एक मिनट, कोई उदाहरण दीजिए ना जहां पे संघ ने कोई जातिवाद की बात करी हो, क्योंकि जब से मैंने हो संभाला है संघ हमेशा जातिवाद के खिलाफ रहा है। अब आप बोले सर, जी। आप मुझे प्लीज करेक्ट करें, बिल्कुल। सुधार कर दें मेरी सोच में, बोलिए प्लीज। बिल्कुल। मैं आरएसएस से नहीं हूं वैसे। अगर आप संघ बोलिए। यहाँ पे भारत के संविधान को अगर सबसे ऊपर रखा जाए तो समानता जिसको बोलते हैं, समता, वो सर्वोच्च है। जी है। लेकिन संघ समता को नहीं मानता, संघ कहां लिखा है सर समरसता ये? को मानता है। ये गोरवलकर गुरुजी की किताब उठा के सर, देख किताब लीजिएगा, में है ना, उसमें अभी लिखा तो नहीं है ना, तो सो ये जो पुरानी बात हो समता गई। और समरसता की जो बात है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सर, यही मैं बताने जा रहा हूं। तो समता जातीय निर्मूलन कहती है और समरसता जो है इनकी, जो संघ जो मानता है वो चातुर्य वर्ण और जो मनुस्मृति कहती है वो कहां मानता बोला है है। तो सर मैं इसके ये सब? आगे जाके मैं कहता हूं, संघ से मिली कहां जुली कोई बोला है? संगठन है यूपी में, उन्होंने तो अलग से संविधान भी बना लिया है। अभी अलग से संविधान भी बना लिया है उन्होंने चलिए, इस देश का। we'll have a different तो debate ये on जो this. है, जी जी We जी, shall have a separate debate on this. But gentlemen, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure. Yes. Except I still need to ask Daruwala sir one question, which he has been constantly avoiding. I don't know why he is avoiding that question. Number one, why are you not at the center? They need people like you there, very frankly, to advise Modi ji. That is number one. Number two, what was said over here, especially with regard to using the sea route. sea route में जो आपकी कोस्टल रोड है ना सर, आपका जो बैंड्रा वर्ली सी लिंक जो है और बाकी जो आप रोड्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह, उसकी 10% कॉस्ट भी नहीं आएगी। 10% भी ज्यादा बता दी है हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के योगेश चिल्ले साहब ने, बल्कि 7 के 8% आएगी। सर, इज दिस द रीजन व्हाई नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द सी रूट? Because there is not enough money. So money cannot be distributed among the politicians and the bureaucrats. Don't you think here, this is what I would like you to do, don't you think over here we need the Sangh to intervene and say कि ये करिए? Sir, we were a seafaring nation. You look at the Chola Empire, you look at the entire history of all the southern empires, they were all seafaring empires. We are a seafaring people, sir. हमारी जो कोस्ट लाइन है हमारी लैंडलॉक लाइन से ज्यादा बड़ी है, याद रख लीजिए। हम लोग जो हैं मुंबई से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक हम लोग समुद्री लोग हैं सर। वी हैव टू गो बैक टू लविंग द सी। अब आप बताएं दारूवाला साहब, आपको लगता नहीं कि इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए? बोलिए सर। बिल्कुल,
वन स्टेप अहेड राजीव सर, मैं एक वन स्टेप अहेड जाकर कहता हूँ, जो सी रूट है अभी जहां से मैं ट्रैवल करके आया कहाँ गए थे सर आप? तो प्राइवेटाइज कर दीजिए। कहाँ गए थे आप सर? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस वेयर ओपन करके दे दीजिए। कहाँ से ट्रैवल करके आए आप? I was traveling from Chennai to Andaman, and from Andaman over there at Port Blair we had to go to Havelock. सर Wow, वहाँ पे beautiful. जो फेरी सिस्टम इतना सिस्टमैटिक, वहाँ पे इतना Fantastic. ब्यूटीफुली वो लोग ने स्ट्रीमलाइन किया है वहाँ की जो तमिलनाडु गवर्नमेंट में, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। तो मैं जब मानता हूँ आपसे, इससे आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, आप बिजनेस हाउसेस को ओपन अप कर दीजिए, hold them responsible for safety. Yes, just I agree. see कैसा यहाँ पर So when will you do it, sir? देखेंगे। When will I you do agree it? with you, and I have seen it, so I am confident of what you are saying. Two things I really agree, राजीव सर, प्रदीप सर, आपके शो के ऊपर आज, क्या लोकल्स को एलिवेट करना चाहिए, सेकेंडली सी को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो हमारी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का ये जो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, ये देश के अंदर जो दादा कह रहे थे ना, अभी मेरे मनसे के मित्र कह रहे थे, क्या एक ये कोस्ट है, इसके ऊपर आप ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। तो द बेस्ट थिंग, द मोस्ट लॉजिकल थिंग, सी समटाइम्स इट डजंट अकर, आई विल नॉट से कि हम गवर्नमेंट में हम बहुत ज्यादा शान है, सर हम भी इंसान है, गलती होती है, मगर जब मार्गदर्शन मिलता है तो उसे आप सर आंखों पे उसका आप सुनिए। सर एक छोटी सी बात आपको बताऊं मैं, आपने जो बात बोली अभी, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश सर जिस दिन आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे ना, सर जिस दिन आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे ना सर, ये जो अभी सी रूट की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं, पूरे कोंकण में, पूरे वेस्टर्न कोस्ट में, यहां से ले जाकर के केरल तक, ये पूरा परशुराम का इलाका है सर। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज है सर, एक और चीज जानता हूं, और यही रास्ता मुझे भी दिख रहा है सर, एक और चीज है, योगेश चिले साहब इसको एंडोर्स करेंगे। कोंकण का जो इलाका है ना सर, आप उसके ऊपर से अगर आप जाएंगे ना समंदर में, you will be able to see the depth, you will be able to see the seabed. It is so clean, it is so beautiful. सर उसको टूरिज्म के लिए डेवलप कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, इको टूरिज्म वहां पे बनाइए। डोंट गेट ऑल दीज ऑयल रिफाइनरीज एटसेट्रा एटसेट्रा ओवर देयर। लेट मी टेल यू दिस सर, वो जो कोंकण का इलाका है ना सर, इट विल बिकम योर फ्लोरिडा। मायामी बीच का बाप है वो सर। चिले साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चिले साहब आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किए थे, बट जब मोदी 3.0 के रिजल्ट जो घर घर बेच रहे हैं, पीएम किसान, आयुष्मान, हर घर नल से जल, तो उसमें आपका क्या रिएक्शन है? वो आप थोड़ा छूट गए आपका, बजाज साहब खत्म करने से पहले वो जरा बता दीजिए, वहां पर अटक गए थे। नहीं सर, देखिए ये सभी जो योजनाएं है, ये आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कैन वी डू समथिंग अबाउट चिले साहब ऑडियो प्लीज? चिले साहब का ऑडियो, हाँ अभी ठीक है, बोलिए। ये कांग्रेस के वक्त भी थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये कह के मोदी साहब ने नाम बदल के सिर्फ नई योजनाएं लाई है। योजना वही है, उसके फिगर्स चेंज किए हैं, उसके नाम चेंज किए। हम चाहते हैं सरकार किसी की भी हो, योजना कोई भी लाए, लेकिन वो योजना आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। और ऐसी योजना आप बिल्कुल मत लाइए जो लोगों को खुश करेगी, लेकिन स्टेट की पूरी जो स्टेट का पूरा पैसा है वो खत्म कर दे। जैसे ये लाडली बहन योजना, इसकी महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, इसकी महाराष्ट्र को बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके 1,500 से कोई घर नहीं चल रहा है, लेकिन आप जो 1,500 आज हर घर में डाल रहे हैं, आपके वोट के लिए, उसी 1,500 से आप उन लाडली बहनों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। yes. अभी ये जो हर घर नल आप बोल रहे हैं, मैं कोंकण के कितने गांव बताऊं जहां पे आज भी कुएं में जाके 1-1 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है। ज्यादा दूर मत जाइए। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। ज्यादा सर दूर मत जाइए। मुंबई से नजदीक जितने भी हमारे डैम से, फिर वो बिहार लेक हो, फिर वो मुंबई के बाद कोई भी लेक लीजिए, उसके आसपास जो भी आदिवासी है, उनको पानी लाने के लिए 1-1 और 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बाजू में इतना बड़ा डैम होने के बावजूद भी
तो हम अभी हमारे बेसिक नीड्स के ऊपर नहीं उठे और हम ये जाहिरात कर रहे हैं कि घर क्या घर बात पानी है। जा रहा है, Wonderful. घर घर शौचालय जा रहे हैं। Sir, this पिछली will go बार on and जब on and राज on. साहब एक सभा में बोल रहे थे तब उन्होंने कैलकुलेशन बताया था, आपको शायद याद रहेगा। जी, याद इस है। देश में जितने शौचालय बन रहे उसकी जो उन्होंने स्पीड बताई वो स्पीड हमारे स्पीड से कम है। दुरुस्त बात। तो ये सिर्फ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से अभी 25 करोड़ सर आप ही बोले थे किसी शौचालय का शायद यहाँ पे देश की पूरी जो जनता है 156 वो करोड़ है। 150 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहे 156 और 25 करोड़ शौचालय इन्होंने बनाए। चलो, कुछ तो बनाया। ये फिगर से वो हमें हमें पता ही नहीं चलता सर, ये I फिगर से agree with लाते you. कहाँ थे। Anyway, thank तो you very much, sir. We really have run out of time. I wish we could go on and on and on. ये महाराष्ट्र का जो सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर, और इसकी डेवलपमेंट विकास का जो सब्जेक्ट है, और उस पर मुझे मालूम है ज्यादा टीआरपी आने वाली नहीं है। गड़े पाटिल साहब तो पहले ही चले गए बिना नमस्कार किए। यार कांग्रेस का क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत अजीबोगरीब मसला है ये। और गड़े पाटिल साहब ने अभी तक नहीं बताया कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है कैसे चेंज होना चाहिए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बताएंगे कि कब क्या सर, किस जगह प्लांट एक होना बात चाहिए। सिर्फ ऐड करता हूँ, आप बोलिए, बोलिए, cropping सर। के बारे में बोल रहे हैं इसलिए सर मैं कैसे आपको मना कर सकता हूँ, बोलिए। एक ही बात से अभी हमारे यहाँ पे जहाँ पे समुंदर है यानी कोंकण में, जी समुंदर कोंकण में है और नागपुर में इन्होंने मत्स्य विद्यापीठ इंस्टीट्यूट तैयार ऑफ करके रखा है। आप बताइए सर कैसे होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो नागपुर में है, करेक्ट है, जहां पर आसपास कोई समंदर नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और तो छोड़िए, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भी वही है। दरवाजा साहब सुनने वाली वो बात भी है। सर नागपुर में ही है। मालूम है सर, मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है। तो मतलब अब देखिए, खैर जो भी है, भले वो नागपुर में रख ले, दिल्ली में रख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। एज लॉन्ग एज, मेरा ये कहना है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को आप चांद पर बना दीजिए ना, एज लॉन्ग एज कोंकण बेनिफिट्स। सर कोंकण, दरवाजा साहब, चलते चलते आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये आप याद रखिए जब आप फडणवीस साहब से मिलेंगे। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बाय द वे। I hope he still considers me to be a friend of his. I consider him to be a very dear friend of mine, and I consider him to be a very good leader, by the way. Sir, जो कोंकण है ना, it is the least developed of all मध्य महाराष्ट्र regions. कोंकण को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया है हर महाराष्ट्र सरकार ने। 1960 में जब महाराष्ट्र बना तब से लेके आज तक सर। अब बारी आ गई है कोंकण की। अब आपको कोंकण एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। मैं फिर आपको बोलता हूं सर, इट विल बी मोर पॉपुलर देन मायामी। आई एम नॉट जोकिंग, जस्ट गो देयर, टेक अ लुक। आई डोंट नो वेदर यू बीन देयर। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एरिया दैट यू विल कम अक्रॉस एनीवेयर ऑन द अर्थ। और आज भी वहां पे लाल रंग का सॉइल है। यह कहा जाता है वो देवी मां के बाल हैं, यह भी आपको बता दूं। और परशुराम जी ने जो अपना परसा फेंका था ना अंदर समंदर के, उससे ये पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है हिंदुस्तान का बाहर आया था। ये भी आपको बता दूं सर। सो स्पिरिचुअली ऑल्सो यू विल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस। दारूवाला साहब, प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। कीप अप द गुड लुक्स, कीप एक्सरसाइजिंग, कीप स्विमिंग फॉर 2 hours विच यू डू एवरी डे, आई नो। एंड योगेश चले साहब, आपको बीमार पड़ने की इजाजत नहीं है। नहीं, अभी तो बहुत फ्रेश लग रहे हो योगेश चिले साहब, वेरी वेरी फ्रेश है नहीं एकदम। सर। रोशनी और तेज है आपका चेहरा। नहीं सर, ये मत कीजिए सर। और वैसे भी कोविड फैल रहा है, प्लीज, वी लव यू वेरी मच। महाराष्ट्र नीड्स बोथ ऑफ यू। प्लीज डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ, जेंटलमैन, एंड आई एम सेइंग सो बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन। Thank you very much, gentlemen, for coming on the show on Nation Now. नमस्कार नमस्कार। We are Thank you, very Rajiv proud sir. to Thank have you, you. शिवाजी sir. sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, हर हर महादेव, जय सिया हर हर राम, महादेव, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। Thank you. हर हर महादेव। But that was nice. That was really and truly very, very nice. That was really and truly amazing. The entire conversation which took place between all the three gentlemen, Gade Patil Sahab, Ali Daruwala Sahab, Yogesh Chale Sahab. I could have gone on for an hour, Very for very a long informative, time. and everybody came with very good facts. Had it not been for the fact that we've got Suresh Chandra Rajan ji just as soon as we finish, I hope he will come. We are slightly late. कि सुरेश चंद्र राजन जी बहुत बिजी आदमी है, एकदम भाग जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आएंगे, क्योंकि इस बार वो अडानी के ऊपर बात कर रहे हैं। धारावी में जिस प्रकार वर्षाताई पाटिल जो हैं वो
जबरदस्त मोर्चा लेकर के चल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ उसमें होगा। बट what they said about Pradeep ji about Mumbai's development and Konkan's development, especially Mumbai. Sir, this is a demand that you and I have been raising since 2000. Yes, yes. और मैं तो उसके भी पहले 1993 से रेस कर रहा हूं सर, जब से मैं द डेली का एडिटर बना। और वहां पर सुबह सुबह एक लेडी स्पेशल में, मुझे अभी तक याद है, एक्सीडेंट हुआ जहां पे तकरीबन 43 या 46 आई थिंक women Yes, yes. died, I think, in the morning. Ever since then, I have been raising this demand for an elevated corridor Yeah. just above where the local trains are running. One more local train above the local train. बिल्कुल। अब ये क्यों नहीं बना रहे? मैं 1993 की बात कर रहा हूँ प्रदीप जी। कितने साल हो गए? 32। 32 years I have been raising this demand. And the only reason why it is not happening, as far as I know, this is what Ram Naik ji had told me, the railway minister, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेलवे बनाएगी, इसलिए नहीं हो रहा। वेल, आई थिंक नाउ पीपल हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट टू डू। प्रॉब्लम क्या है प्रदीप जी कि मुंबई शहर में अच्छी तरह कोई मोर्चा भी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि हर एक की नौकरी है, और हर एक को क्या है कि वो 6:27 की लोकल में चढ़ना है, नहीं तो वो घर नहीं पहुंचेगा। जिसकी वजह से क्या हो गया है कि आपने देखा होगा मुंबई में मोर्चे नहीं होते। बट कांग्रेस ने अभी निकाला, जो आप सुरेश चंद्र राजन जी की बात कर रहे हो, दे हैड डन बिकॉज वो धारावी का They did it on a holiday, sir. यस, द प्रोजेक्ट जो है वो, और स्पेशली कुर्ला के मदर डेयरी जी, किस प्रकार से यू हैंड वो आपने अडानी को हैंडओवर कर दिया। कैसे? यस, बिल्कुल यू हैंड। बड़ा अजीब मसला है। तो आप मुलन डंपिंग ग्राउंड भी दे रहे हो, मुलन चेकना का भी दे रहे हो, सब कुछ अडानी को दे रहे हो। ये कुछ जरा अजीब लग रहा है, आपको लगता नहीं थोड़ा सा अजीब है प्रदीप भाई? बिल्कुल। हो सकता है कि कानून के दायरे में बैठता हूं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता है बैठता हूं। How do No, I am shocked that nobody is going to the courts on this, because I remember when the Congress government was in power, they used to go to the court every day. 3K के माध्यम से 4-5 बिल्डर्स को मुंबई बांट के दिए थे कि आप इस सॉल्ट लाइन पैंट्स आप डेवलप करो, बाकी ये डेवलप करो, बोरीवली कांदीवली आप डेवलप करो। बट एटलीस्ट वो फेयर कि आपने पूरे डिस्ट्रीब्यूट किया कि 5 बिल्डर है भाई, अलग अलग तुम लोगों को हिस्सा दे दिया, आप डेवलप। आज तो आपने पूरा मुंबई एक ही को दे दिया। Anyway, that's it. That's all we've got for this particular show. आप जरा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। Please subscribe to the channel. Please share the channel. Please like the channel. The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel in this region, in the entire region of India and surrounding countries, nation now. और अपने कमेंट जरूर भेजें, भले आपको हमें गाली देनी हो, कुछ देनी हो, भेजिए भेजिए, आपका प्यार है, मानते हैं। We would love it. फिलहाल इस शो के लिए इतना ही। We'll be back in a minute, in a couple of minutes. फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। माता की जय, जय हिंद।